स्पेक्ट्रम अगेन जो मैंने पहले ही बताया है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया। फिर उसके अलावा मैं करंट अफेयर्स पे बहुत रिलाई किया। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं तो उनको कितने बार एटलीस्ट पढ़ना चाहिए एक एस्पिरेंट को? जब तक कि आप कॉन्फिडेंट नहीं होते। सोशियोलॉजी वाज अ गुड डिसीजन व्हेन आई टुक इट। तो इसके कारण से मेरा जो ग्रुप था वो मतलब काफ़ी अच्छा ग्रुप था, उसने काफ़ी हेल्प किया। उसके कारण से मैंने जो कोर्स था विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स मैंने कंप्लीट कर पाया। रियली क्लियर नहीं हो रहा है, मैंने उसको पॉजिटिवली लिया कि अब मेरा असेसमेंट हो गया है कि यहाँ तक कि मैं कर सकता हूँ, इसके ऊपर मुझे कितना जाना है। बल्कि क्या है, जो क्वेश्चन पे कोड पूछा गया है वो पूरा मेरा बॉडी पे रहेगा। आई जनरली यूज टू फॉलो द पॉइंट फॉर्मेट जिसमें मैं मैक्सिमम आंसर्स कर सकता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। अभी हमारे साथ हैं आकाश सर, जो अभी हाल ही में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है। आकाश सर ने 94 रैंक के साथ यूपीएससी क्लियर किया है। सर का ये सेकंड अटैम्प्ट था और सर का ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। तो आज हम सर के संघर्ष की कहानी जानेंगे कि उनकी संघर्ष की कहानी क्या है और साथ में उनकी स्ट्रेटजी वगैरह, बुक्स वगैरह के बारे में जानेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। ओके, मेरा नाम आकाश अश्रमाल है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, कवर्धा डिस्ट्रिक्ट से। मैंने कम्प्लीटली अपने एजुकेशन, अर्ली स्कूल एजुकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट से ही की है। फिर आई मूव टू रायपुर, द कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। सो आई हैव डन माई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT रायपुर और 2019 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन स्टार्ट की। आई गिव एन अटेम्प्ट इन 2019 एंड दिस इज़ माई सेकेंड अटेम्प्ट एट UPSC। ओके, तो सर ये UPSC एट सिविल सर्विस बहुत बड़े एग्जाम्स हो जाते हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से आया कि आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए? आई थिंक जो मेरा मोटिव था कि मेरे को क्यों सिविल सर्विसेज पे जाना है एंड दैट थ्राइव्ड मी, दैट इज़ माय मोटिवेशन। मैंने कुछ रूरल एरियाज़ पे काम किया व्हाइल आई वाज इन ग्रेजुएशन। तो वो जो एक्सपीरियंस था वो मेरे को लगा कि यार आई कैन यूज़ ऑल माई नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड दैट्स वाई आई मूव टूवर्ड्स सिविल सर्विसेज एज माई करियर ऑप्शन। और वही चीज़ मैं बार बार देखता हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं क्यों सिविल सर्विसेज में आया। दैट कीप मी मोटिवेटेड एंड उसके कारण से मैं काम अपना करते रहता हूँ। ओके, सो अभी आपका रिजल्ट आया तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था सर आपका? आई वॉज लिटरली क्वाइट टेंस्ड। मैं बाहर चले गया था, मैं पार्क में घूम रहा था कि एक रिलैक्स मोड रहे। फिर मेरे फ्रेंड ने कॉल किया कि तुम्हारा रैंक आया 94 एंड आई वॉज रियली क्वाइट एक्साइटेड। थोड़ा सिंक इन करने में टाइम लगा 5 मिनट में। उसके बाद फिर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था कि फाइनली आई हैव अ क्लोजर, कि मैंने जो 2 साल मेहनत की है वो उसमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। ऑब्वियसली बात है। ओके, सो सर जब आप फर्स्ट टाइम दिल्ली आए होगे तो उस टाइम पे आपने कैसे प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, कैसे कलेक्ट किया रिसोर्सेज को कि ये बुक्स पढ़नी है, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल जब दिल्ली में आया मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आई हैव सीन सम वीडियोस, कुछ लोगों से बात किया जो ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं और एक पीयर ग्रुप मेरा डेवलप हो गया था। तो उन सबके साथ मिला करके मैं स्टार्टिंग में अपनी स्ट्रेटजी बनाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे करना क्या है। आई हैव हैड एन स्ट्रेटजी फॉर 1 मंथ 1 वीक एंड 1 डे, और इस कारण से मैं अपनी सारे पढ़ाई को प्लानिंग कर सकता था। और जो टॉपर्स ने बुक लिस्ट अपनी शेयर कर रखी थी तो मैंने सबका पढ़ा था, बहुत सारे लोगों का, और अपने हिसाब से जो मुझे सही लगा सो आई शॉर्ट लिस्टेड डेट, और फिर वो मेरा नॉर्मल जो मैंने बुक लिस्ट बनाई है वो मैंने फिर प्रेफर की। ओके, सो एक्चुअल स्ट्रेटजी की बात की जाए कि आपने कौन सा पोर्शन कब स्टार्ट किया और उसके बाद कौन से पोर्शन पे गए, तो इसके बारे में बताइए। ओके, मैं कॉलेज में लास्ट ईयर में थोड़े बेसिक बुक्स पढ़ लिया था। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री एंड सम NCERTs एज वेल। फिर जब मैं यहाँ दिल्ली आया, स्टार्टिंग में प्रिपरेशन किया, मुझे लगा कि मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप मेंस में जाते हो और आपकी प्रिपरेशन नहीं है। तो मेरा फोकस मेंस में था। देयर वर सम मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, जो हम प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने उसके लिए सारा प्रिपरेशन कंप्लीट किया, साथ साथ में प्री वाले भी कंटेंट मैं कंटिन्यूस करते रहता था। बाय द एंड ऑफ जनवरी मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था मेंस का। फिर फरवरी से मैंने रीस्टार्ट किया अपना प्रीलिम्स का प्रिपरेशन। सो दिस वाज माय ओवरऑल ब्रॉड स्ट्रेटजी। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपने बताई कि आपने टॉपर्स के वीडियो देखे, उसके बाद जो आपको बेस्ट लगी वो सेलेक्ट की, तो अब आप बताइए आप टॉपर बन गए। सबसे पहले NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, और NCERT से आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि किस तरह के डायरेक्शन पे क्वेश्चन जा सकते हैं। सो आई हैव फॉलोड NCERT क्वाइट रिलीजियसली। फिर जो बेसिक बुक्स है, फंडामेंटल बुक्स लाइक पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम अगेन जो मैंने पहले ही बताया है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया। फिर उसके अलावा मैं करंट अफेयर्स पे बहुत रिलाई किया कि मैं न्यूज़पेपर्स कंटिन्यूसली पढ़ता था, उससे मैंने अपना नोट्स बनाया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्रिएट करके अपना नोट्स आखिरी में
क्यूमुलेट किया और बाय द एंड ऑफ द ईयर आई हैड सम नोट्स फॉर मेंस एज वेल एज फॉर प्रीलिम्स। और आई थिंक यही मेन मेरे टॉपिक्स के जो नोट्स थे। मैंने कुछ और बुक्स भी पढ़ी थी, जैसे ज्योग्राफी के लिए जी.सी. लियोंग मैंने रेफ़र किया था, और इसके लिए इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल से पढ़ा था। तो ये सारे मेरे बेसिक थे जो मैंने यूज़ किए। ओके, सो आपने बताया एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, तो एनसीईआरटी को कितने टाइम में आपने ख़त्म कर लिया था पढ़ के? एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट एनसीईआरटी नवंबर तक मैंने एनसीईआरटी सारे कंप्लीट कर लिए थे जो मुझे पढ़ना था। और उसके बाद मैंने रिवीजन भी किया है एनसीईआरटीज़ का, जो जैसे ही मेरा प्रीलिम्स पास में आया मैं वापस रिवीजन किया, और मेंस में भी एनसीईआरटी ने काफ़ी हेल्प किया। सो कंटिन्यूसली मैं रिवीजन पे फोकस करता था। ओके, सो रिवीजन आप किस मोड में करते थे आप, कि मंथली करते थे या वीकली करते थे, किस तरीके से करते थे? ओके, मैंने अपना वीक पॉइंट्स इस्टेब्लिश कर लिया था कि जैसे हिस्ट्री मुझे याद नहीं रहता तो मैं उसको क्वाइट फ्रिक्वेंटली रिवाइज करता था। फिर जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, तो मेरा पॉलिटी एंड इकोनॉमी अच्छा स्कोर था और मुझे वो कंटिन्यूसली याद रहता था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मेरी कम थी। सो बेसिकली आई आइडेंटिफाइड माई वीक पॉइंट्स एंड वर्कड अपॉन इट। उस तरह से मैं अपनी चीज़ें स्ट्रेटेजाइज करता था। ओके, सो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं, तो उनको कितने बार एटलीस्ट पढ़ना चाहिए एक एस्पिरेंट को? जब तक कि आप कॉन्फिडेंट नहीं होते कि इससे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप कर सकते हो, आई थिंक तब तक कि आपको पढ़नी चाहिए। इसका कोई एक नंबर नहीं है कि इतने नंबर में किसी का हो सकता है, किसी का फर्स्ट में हो सकता है, किसी का 10th में होगा। तो ये आपका नेचुरल स्टांस होना चाहिए। ओके, सो आंसर राइटिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आंसर राइटिंग के लिए आपने कैसे तैयारी की? आंसर राइटिंग मैंने स्टार्ट कर दिया था जब मैंने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया जुलाई में। उसके बाद मैंने अगस्त से आंसर राइटिंग स्टार्ट किया था। पहले बहुत बेसिक लेवल पे डेली 1 और 2 क्वेश्चंस। फिर कोर IAS में अमित सर हैं, अमित सर वाज माय मेंटर एंड आंसर राइटिंग में उनका कमांड काफ़ी अच्छा है एंड ही हेल्प मी। सो उनके हेल्प से और मेरे पीयर इवैल्यूएशन से मैं इसमें मतलब आंसर राइटिंग में काफ़ी डेवलप कर पाया था एंड बाय द एंड ऑफ फरवरी मार्च आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आई कैन राइट आंसर्स। ओके, सो आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो सोशियोलॉजी आपको क्या लगता है कि आपका कितना सपोर्टिव सब्जेक्ट रहा है आपकी जर्नी में? यस, सोशियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक नया एक्सपोजर देखा कम्प्लीटली जो कि इंजीनियरिंग से डिफरेंट था एंड आई क्वाइट लाइक्ड सोशियोलॉजी। और वो लाइकिंग के कारण ही ऐसा है कि मैं सोशियोलॉजी को काफ़ी टाइम पे पढ़ सका क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आ गया था उसमें। फिर जो सोशियोलॉजी की मेरी नॉलेज थी आई हैव एक्सटेंसिवली यूज्ड इन माय GS आंसर्स एज वेल। सो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी इसने बहुत सपोर्ट किया है। सोशियोलॉजी वाज अ गुड डिसीजन व्हेन आई टुक इट। ओके, सो सर आप कितना टाइम डेली मतलब अपनी स्टडी को देते थे? क्या स्लॉट में क्या पढ़ते थे आप? कोई फिक्स नहीं है बट मोस्टली 8 to 10 आवर्स रेगुलरली दिया था। बट एक चीज़ मेरे दिमाग में था कि आई हैव टू बी कंसिस्टेंट। मैं ब्रेक्स नहीं लेता था, मतलब अगर मैं आज पढ़ रहा हूँ तो मैं कल भी पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन मैं ज़्यादा पढ़ लिया अगले दिन मैं कम करूँ। सो मेरा बहुत ही लीनियंट शेड्यूल रहता था। आई हैड टाइम फॉर एक्सरसाइज, फिर मैं वॉक्स पे जाता था। तो वो सब चीज़ एक्टिविटीज़ करने के बाद 8 to 10 आवर्स मोस्टली। ओके, सो आपका मीडियम क्या है सर? इंग्लिश मीडियम। ओके, सो सर अगर बात की जाए करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स को खासतौर पे आपने कैसे तैयार किया? यस, करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC एग्जामिनेशन। सो मैं न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ता था। सो न्यूज़पेपर ऐसा चीज़ था जो मैं कंसिस्टेंटली 2 साल से कर रहा हूँ और आई क्वाइट लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर। तो मैं उसके नोट्स बना लेता था बहुत शॉर्ट में, जितना यूज़ आ सकता है। उसके अलावा मैं कुछ मैगजीन्स वगैरह पढ़ता था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चल जाए। मोबाइल पे जो एप्लीकेशंस होते हैं मैं डाउनलोड करके रखा हुआ ताकि कंटिन्यूसली मैं उस पर गो थ्रू कर सकूँ और उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है बिकॉज वो अपने आप फ्री टाइम पे कर रहे हो, उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ रहा है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थी, 2-3 जगह से मैं अपना करंट अफेयर्स बनाता था और कंपाइल कर लेता था उसको, जो कि लास्ट में मुझे काफ़ी हेल्प किया। ओके, सो ऐसे कुछ पॉइंट्स जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प किए हों? आई बिलीव जो करंट अफेयर्स वाली चीज़ मैंने बताई है कि मैं करंट अफेयर्स को 2-3 जगह से पढ़ता था और मैं कंपाइल करके रखा था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी बिकॉज लास्ट में डैट मेड माई आंसर्स यूनिक। जनरली लोगों को लगता है कि यूनिक आंसर्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पे वो एफर्ट आती है। सेकंड, पीयर इवैल्यूएशन आई बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके पास एक पीयर ग्रुप होता है जो कि डेडिकेटेडली आपके साथ तैयारी कर रहा है, तो वो पीयर इवैल्यूएशन और पीयर ग्रुप के कारण आपका वर्क जो है सीधा आधा हो जाता है। तो इसके कारण से मेरा जो ग्रुप था वो मतलब काफ़ी अच्छा ग्रुप था, उसने काफ़ी हेल्प किया। उसके कारण से मैंने जो कोर्स था विद इन 2 months 3 months मैंने कंप्लीट कर पाया। सो आई थिंक दिस 2 आर दी बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, सो सर मॉक टेस्ट वगैरह की अगर बात की जाए तो कितना हेल्पफुल है? मॉक टेस्ट डेफिनेटली हेल्पफुल होता है बिकॉज आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं। आप कंटिन्यूसली 2 घंटे बैठ के एक
सिमुलेशन करते हैं जो एक्चुअल एग्जामिनेशन होने वाला है, एंड दैट इज़ क्वाइट यूजफुल, लेकिन रिलाइंग कम्प्लीटली ऑन टेस्ट सीरीज इज़ नॉट गुड, बिकॉज वैसे क्वेश्चंस एग्जैक्टली यूपीएससी में नहीं आएंगे। यूपीएससी के क्वेश्चंस कुछ अलग स्टैंडर्ड पे होते हैं, एंड फॉर दैट यू कैन फॉलो अदर क्वेश्चंस लाइक एनडीए के जो क्वेश्चंस होते हैं, सीएपीएफ, सीडीएस के क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है। वो क्वेश्चन आप अगर करते हैं तो वो काफ़ी हेल्प करेंगे। तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो यूपीएससी के दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चन, वो मेरा प्राइम फोकस था। ओके, सो आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे रखा? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है प्रिपरेशन करने के बाद तो हम डीमोटिवेट होते हैं, तो उस टाइम पे क्या किया? आई बिलीव फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, एंड जब मैंने पहली बार देखा कि मेरा प्री क्लियर नहीं हो रहा है, मैंने उसको पॉजिटिवली लिया कि अब मेरा असेसमेंट हो गया है कि यहाँ तक कि मैं कर सकता हूँ, इसके ऊपर मुझे कितना जाना है। सो आई हैड एन असेसमेंट ऑफ माई सेल्फ एंड आई थिंक दैट हेल्प मी, बिकॉज उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया मुझे कितनी प्रिपरेशन करनी है, कहाँ मेरे वीक पॉइंट्स रहेंगे, और उसी वजह से मैं सेकेंड अटेम्प्ट में आई थिंक क्लियर कर पाया। ओके, सो डेफिनेटली आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन गए हो, तो आप क्या डेवलपमेंट या फिर किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करोगे कि इन पे ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए या कुछ? यस, I belong to कंवरदास इन छत्तीसगढ़, एंड छत्तीसगढ़ में रूरल पॉपुलेशन प्रेडोमिनेंट है। दूसरी वहाँ पे पॉवर्टी रेट्स सेकेंड हाईएस्ट है। तो आई हैव सीन द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल एरियाज क्वाइट क्लोजली। Wherever I will be posted, I will work upon these sectors and make the life better for those who are in the bottom of the pyramid. I also believe क्योंकि मेरी नॉलेज टेक्नोलॉजिकल फील्ड से है, मैंने बीटेक किया है और डाइवर्स फील्ड की अलग अलग एक्सपीरियंस है, मैं उसको यूज़ करके जो हर तबके के लोग हैं, हर लोगों की फ़ायदे करने की कोशिश करूँगा, फ्रॉम एजुकेशन टू हेल्थ सेक्टर टू एनी अदर सेक्टर दैट आई कैन वर्क अपॉन. सो आई बिलीव आई विल यूज़ ईच एंड एवरी नॉलेज, द ounces of knowledge of mine to change the lives as much as I can. दिस इज़ द वे आई यूज़ टू राइट माई आंसर्स. जैसे भी कोई क्वेश्चन होता था तो मैं उस पर ये मार्क करता था कि जो इम्पोर्टेंट क्रक्स पॉइंट क्या है, और वो चीज़ मेरे आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल राइज ऑफ करप्शन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था. आई स्टार्टेड विद करप्शन, डिफाइनिंग द करप्शन. फिर जो पूरा फॉर्मेट होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. बॉडी में जो मेन क्रक्स रहेगा कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या है, जो क्वेश्चन पे कोर पूछा गया है, वो पूरा मेरा बॉडी पे रहेगा. आई जनरली यूज टू फॉलो द पॉइंट फॉर्मेट जिसमें मैं मैक्सिमम आंसर्स कर सकता हूँ. दिस इज़ जस्ट अ रेप्लिका जिस तरह से मैं आंसर करता हूँ. फिर आपको ये यूज़ करना चाहिए कि आप स्टेप्स क्या करेंगे, वे फॉरवर्ड किस तरह से होगा, और जनरली ये चीज़ हमेशा रहती है. फाइनली यहाँ पे एक कंक्लूजन रहेगा शॉर्ट में. आई हैव नॉट रिटन इन दिस केस. एज यू कैन सी यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन लिया था ये मोरालिटी, लीगैलिटी, सेम थिंग. तो इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं इस पे आपको कोर डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं. डेफिनेशन आपने लिखने के बाद जो आपकी बॉडी होगी इसको किस तरह से करेंगे, ये एक पैराग्राफ फॉर्मेट पे जो आंसर है, पहले आपने पॉइंट वाला देखा है, इस तरह से मैंने इसको लिखा है. एंड दिस इज माई कंक्लूजन. सो the basic idea is to divide the question into introduction, body and conclusion and try to enhance your answers in each of this format, जिस पे आप फाइनली काफ़ी अच्छा आंसर लिख सकेंगे. ओके सर, सो जो नए स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, बी क्लियर व्हाट यू वांट टू डू. मतलब मुझे जब पता था कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ सिविल सर्विस, तो वो मेरा मोटिवेशन था कि मैं एक्चुअल में सर्विस करना चाहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है. आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए क्योंकि वही आपका मोटिवेशन है. सेकंड, कंसिस्टेंसी इज़ द की. यूपीएससी डिमांडिंग एग्जामिनेशन है डेफिनेटली, लेकिन यू मस्ट एन्जॉय बिकॉज इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, एंड जो आप यहाँ सीखोगे वो आप कहीं नहीं सीख सकते. सो इंटायर प्रोसेस इज़ लर्निंग फ्रॉम प्री टू मेंस टू इंटरव्यू. जस्ट बी ओपन टू योर सेल्फ, बी इंक्विजिटिव, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो आई थिंक ये एक अपने आप में मोटिवेशन होगा नए स्टूडेंट्स के लिए. ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज. सो गाइस, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ डिटेल में शेयर किया. सो आई होप कि आप इनसे मोटिवेट हुए होंगे. तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं. इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. जय हिंद.